Now we start applications of बर्नौलीज थ्योरम, राइट। तो जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं बर्नौलीज थ्योरम, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। आपने इस थ्योरम में सीखे थे कि P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वेयर। जहाँ यहाँ P1 प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H1 H क्या है, हाइट, ठीक है। यहाँ भी वेलोसिटी दिखा रहा है। तो इसी को और तरीके से लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम क्या ही है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इसके कंडीशंस हैं, हमने डिस्कस किए थे कि फ्लो स्ट्रीमलाइन हो, फ्लूइड नॉन विस्कस हो, ठीक है ना। तो हमने वो क्या लिमिटेशंस इसके हैं वो हमने डिस्कस किया था। ये जो बर्नौलीज थ्योरम से हमें जो इक्वेशन मिला है, इससे बहुत ही क्लियर है कि इन तीनों का सम कांस्टेंट होगा। मीन्स अगर कभी कोई एक बढ़ रहा हो तो ये दोनों इस तरह से होंगे कि इसका सम में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। मीन्स अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा होगा या ये कम हो रहे होंगे, कोई ना कोई इसे बैलेंस कर रहा होगा, सो दैट जो सम है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे बेस्ड कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं डायनामिक लिफ्ट। जो एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो कितने मास को लिफ्ट अप कर सकता है, ठीक है, कितना वेट को वो लिफ्ट कर सकता है, तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूँ और जो पहला एप्लीकेशन लिखेंगे वो होगा डायनामिक लिफ्ट, ठीक है। इसका रफ किया जाता है और स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन, हेडिंग होगा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट, आइए इसे समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं एरोप्लेन के विंग्स की। तो एरोप्लेन का जो विंग्स होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से होते हैं। ऐसे बने होते हैं, सॉरी मैं फिर से बनाता हूं इसे।
ऐसे होते हैं कुछ, ठीक है। ऐसा शेप इसलिए बनाया जाता है सो दैट, सोचो ये जो प्लेन है वो इधर जा रहे हैं, तो विंग्स की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, तो इसके ऊपर से जो एयर होंगी कुछ ऐसे निकलेंगी, और इसके विंग का ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो विंग के ऊपर एयर की वेलोसिटी होगी, वैसे मैं क्या लिख दूँ, v1 लिख दूँ, चलो v1 लिख दिया, और जो विंग के बिलो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी की बहुत ही कम होती है, जिसको मैंने v2 लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि विंग्स इस तरह से बना है कि विंग के नीचे से जो एयर पास करेंगे उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसलिए यहाँ से जो एयर पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती है। आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो लाइनें हैं वो पास पास बनाया गया है, और ये शो करता है कि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। ये दूर दूर जो लाइनें हैं वो शो कर रही है कि यहाँ वेलोसिटी कम है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो हाइट की बात होगी इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, तो वो निग्लिजिबल होता है। मैं इक्वेशन वैसे लिखूंगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर। हो क्या रहा है, देखो हमने पढ़े थे, मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं आपको कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं बात करूं कि इसमें कोई चेंजेज ऑलरेडी नहीं है, अगर वेलोसिटी बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहे हैं, तो इट इज वेरी क्लियर कि प्रेशर कम होगा, और बिल्कुल यही चीज एरोप्लेन में होती है। जिसके विंग्स हैं, विंग्स के नीचे जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है एयर की, और जो इसके ऊपर होते हैं वो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। मीन्स यहाँ जो वेलोसिटी है वो मच मच ग्रेटर दैन दिस वेलोसिटी। तो V1 बढ़ने से यहाँ जो P है, यहाँ का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और यहाँ V2 कम है, इसीलिए यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम है, तो चीजें हाई से लो की तरफ जाएंगी। मीन्स विंग पे एक अप थ्रस्ट लगेगा, एंड ड्यू टू दैट जो एरोप्लेन है आप देखे होंगे, या क्या बताऊं, टीवी में देखे होंगे या रियल में भी लोग जाते हैं, तो इनके जो विंग के कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होते हैं, अगर मैं ये देख पा रहे हैं तो ऐसे। और जब एरोप्लेन लिफ्ट करने की कंडीशन में होती है, टेकऑफ करने की कंडीशन में होती है, तो पहले जब रनवे पे दौड़ते हैं तो ऐसे होते हैं, और जैसे ही वो टेकअप करने की कंडीशन में आती है, इसको थोड़ा ऐसे करा दिया जाता है। यही चीज मैं यहाँ बनाया हूँ। ऐसा होने से इसके ऊपर से जो एयर की वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, नीचे से एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। और यहाँ देखिए कि वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर ऊपर में कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, तो नीचे से धक्का लगाया, ये प्लेन ऊपर उठ गई, टेक ऑफ कर गई, राइट। तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ वेलोसिटी हाई है, मीन्स यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर हाई है, तो ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, राइट। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए मैथमेटिकली क्या फार्मूला होगा। हम एक्चुअली में कितना वेट एक गिवन एरिया पर सेक्शन के विंग और जो वेलोसिटी मेंटेन कर रही है विंग के ऊपर और नीचे, उसके अकॉर्डिंग लिफ्ट अप किया जा सकता है, ठीक है। आइए, P1 इसके ऊपर का प्रेशर,
P2 नीचे का प्रेशर, V2 नीचे की वेलोसिटी, V1 ऊपर की वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से बहुत ही क्लियर हो गया है कि P1 जो है वो लेस देन है P2, राइट। तो P1 इज लेस देन P2, तो मैं, और V1 इज ग्रेटर देन V2। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वेयर माइनस हाफ रो V2 स्क्वेयर। कुछ चीजें देखो, दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन लेता हूं एंड V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो P2 माइनस P1 आया है वो नेट प्रेशर है ऊपर की तरफ। ठीक है, P2 माइनस P1 इज द नेट प्रेशर ऊपर की तरफ, और नेट प्रेशर को आप लिख सकते हैं F नेट फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ, है ना, ये जो मैं लिखा हूं वो क्या है, इस पे ऊपर की तरफ लगने वाला थ्रस्ट है F नेट, और F नेट आ गया आपको हाफ रो A V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर। ठीक है, तो इट इज द नेट अपवर्ड थ्रस्ट, राइट। और इसी को बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट, यानी इतना वेट ये लिफ्ट अप कर सकती है अगर ये वेलोसिटी का डिफरेंस मेंटेन किया जाएगा तो। ठीक है, मेरे से पूछा जाए कि इस सिचुएशन में वो कितना मास लिफ्ट अप कर सकती है, इसी को बोलेंगे डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट कितना वेट, तो इसके इक्वल वेट, कितना मास, क्या करें, कितने मास के लिए जो F नेट है उसको mg के इक्वल कर दो। ठीक है, और यहां से आप m निकाल लो ना, m क्या हो जाएगा, जो F नेट आया है डिवाइड बाय g। तो यहां से आप इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं कि कितने मास को आसानी से लिफ्ट अप कर सकती है, राइट। देखो मैं बता दूं इसमें सारी चीजें कि यहां रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किसकी डेंसिटी? एयर की डेंसिटी होगी। एयर ना फ्लो कर रही है ऊपर से और नीचे से, तो एयर की डेंसिटी है। ए इफेक्टिव एरिया ऑफ विंग्स, दो विंग्स हैं तो दोनों के एरिया का सम होगा। V1 और V2, V1 ये विंग के ऊपर का वेलोसिटी जो हाई है, और V2 विंग के नीचे के एयर की वेलोसिटी जो लो है, राइट। अब इस तरह से सोल्व करके जो आएगा वो इस विंग पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, हमें फोर्स पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कि फोर्स mg के बराबर, तो कितना मास वो लिफ्ट अप कर सकती है आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीका से बर्नौलीज थ्योरम के हेल्प से आप ये बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एरोप्लेन किस तरीका से टेक ऑफ करती है, किस तरह से हवा में उड़ती है, राइट। तो आप एक बार कॉपी कर लीजिए, किस तरह का कोई डाउट होता है तो आप इसको नोट कर लो, फिर लाइव क्लास में डिस्कस कर लेना। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे तो बहुत ही आसान वे में आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा लेंदी वाली चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, चलो
अब एक और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी का नेक्स्ट एप्लीकेशन एक और, हमने अभी पहला एप्लीकेशन क्या देखा, डायनामिक लिफ्ट। अब सीखते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और चलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स पर। स्पीड ऑफ इफ्लक्स। देखो, एक टैंक है, एक टैंक है और मैं यही रेफरेंस लेता हूं इसके बॉटम को। तो बॉटम से जो इसके अपर लेवल है उसकी हाइट है h। ठीक है, और जो अपर ओपनिंग है उसका एरिया पर सेक्शन है A। इट इज द एरिया पर सेक्शन ऑफ दिस ओपनिंग। ठीक है, इसमें पूरे में बिल्कुल लबालब पानी भरा हुआ है। अब इसके बॉटम के नियर में एक पिन होल कर दिया गया है, बहुत ही स्मॉल होल, बट मैं यहां पे थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा ताकि हमें विजुअलिटी आए। ठीक है, तो ये पिन होल कर दिया गया है और ये जो होल किया गया है वो यहां से क्या करो, H बिलो, H बिलो। ठीक है, ऊपर से H बिलो एक पिन होल कर दिया गया है। बस देखा जाए तो यहां से पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा, ऐसा ही होगा ना, पानी बाहर निकलने लगेगा। और यहां से अगर देखा जाए तो ये जो हाइट है वो मैं लेता हूं H डैश। ठीक है, बिल्कुल यहां तक के सेंटर तक की मैं मानूंगा, ये भी सेंटर से और यहां से नीचे ये बिल्कुल पिन होल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बड़ा बनाया हूं ताकि हमें विजुअलाइज हो। ये बिल्कुल पिन होल कर दिया गया है। ठीक है, ये H और ये H डैश ऊपर से नीचे है वो H, यानी कि इन दोनों का सम हो जाएगा H के बराबर। ठीक है, ये जो ओरिफिस है इसका जो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं कलर चेंज कर लूं, थोड़ा ज्यादा विजुअलिटी आएंगी। देखो मैं बता रहा हूं बिल्कुल पिन होल है, बट मैंने यहां पे बड़ा बनाया है ताकि हमें क्लियरिटी आए। ठीक है, ये बिल्कुल पिन होल है और इसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है स्मॉल a। राइट, और यहां जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी में लिखता हूं v2। और जाहिर सी बात है जब पानी इससे निकलेगा बाहर तो यहां भी पानी का लेवल नीचे आएगा। तो जिस वेलोसिटी से इस सेक्शन पे पानी नीचे आ रही है इट इज v1। नीचे आ रही ना, वो वेलोसिटी है v1, एरिया ऑफ सेक्शन है a1। अब और थोड़ी सी चीजें, ये ओपन है तो जस्ट इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो यहां जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। राइट, और इन द सेम वे यहां भी क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो यहां भी जो P2 जिसको बोलेंगे यहां का प्रेशर दूसरे
ओपनिंग का प्रेशर P2, ये भी कुछ और नहीं होगा, तो ये भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा। ठीक है ना। दो सेक्शन, सेक्शन 1 का एरिया पर सेक्शन है कैपिटल ए, यहां का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीजन बहुत ही सिंपल है कि ये ओपन है तो इसके ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जब हमने एक स्मॉल ओरिफिस बना दिए हैं, पिन होल कर दिए हैं, इससे पानी बाहर निकलेगा, कुछ वेलोसिटी होगी, उसको मैंने V2 नाम दिया। ये जो पिन होल हैं बहुत ही स्मॉल हैं, इसको मैंने स्मॉल a से लिखा है। ठीक है, एरिया पर सेक्शन। और यहां भी क्या है, एटमॉस्फेयर ही तो है, तो यहां जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस वेलोसिटी से इस ओरिफिस से पानी बाहर निकलेगी, राइट। यहां पे स्पीड क्या होगा, और इसी को बोलेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो इसमें मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करूंगा। बर्नौलीज थ्योरम में हमने क्या सीखे थे कि किसी सेक्शन 1 पे प्रेशर प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू प्रेशर एट सेक्शन 2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वेयर। अब मैं देखो, ये सारी चीजें तो आपको क्लियर है ना, मैंने डिस्कस कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कैपिटल ए इज द एरिया पर सेक्शन ऑफ दिस ओपनिंग, P1 प्रेशर एट दिस सेक्शन, V1 velocity of fluid at this section, A area per section of a small orifice, V2 velocity है ना of fluid at this section, a small orifice, और height of this section is h dash from the bottom, and height of this section is h from the bottom. ओके, तो P1 यानी यहां का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं लिख दूं P एटमॉस्फेरिक, ठीक है, प्लस रो G, रो इसकी डेंसिटी, लिक्विड क्या है, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी, H1 यानी कि ये हाइट क्या है, अभी H है, ठीक है, H लिख दो, प्लस हाफ रो एंड V1 का स्क्वायर, ठीक है, P2 एटमॉस्फेरिक है ना, यहां एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे, रो G H2 क्या होगा, तो यहां से ये हाइट होगी, यह है कितना, H डैश है, तो लिख दो H डैश, है ना, नीचे से लेते हैं ना बॉटम से, ठीक है, H डैश, और प्लस में हाफ रो एंड V2 का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, तो इस ओरिफिस से, इस पिन होल से फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, फ्लूइड किस स्पीड से बाहर निकलेगा, उसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो हम लोग का एम है कि हम ये वेलोसिटी, ये स्पीड फाइंड आउट करें कि किस स्पीड से यहां ओरिफिस से पानी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अब हमें एम क्लियर है, तो हम अपने कैलकुलेशन को उसी वे में ले जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से कैंसिल हो जाएगा, अब जो टर्म बचा वो है हाफ रो V1 स्क्वेयर, ठीक है, अरे मैं वेलोसिटी वाला टर्म को चलो एक साइड रख लेता हूं, तो रो जी एच माइनस रो जी एच डैश इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस हाफ रो
v1 स्क्वेयर। ठीक है। अब और रो सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, g और h माइनस h डैश इज इक्वल टू होगा ना, रो तो सब में है, कैंसिल हो गया। यहां से g को कॉमन ले लिया, h माइनस h डैश लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ को मैं बाहर लिख दूं और v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, मेरा एम है कि मैं v2 फाइंड करूं। तो एक लाइन और ध्यान रखो, अब हमें v2 निकालना है, उसके लिए कुछ और चीजें अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये सिखाती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सेक्शन 1 पे एरिया पर सेक्शन और यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो, फ्लूइड की स्पीड या वेलोसिटी का प्रोडक्ट, किसी दूसरे सेक्शन पे एरिया पर सेक्शन और फ्लूइड की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है, इसे फ्लो रेट बोलते हैं, राइट। तो मैं अब ये चाहूंगा, मुझे तो v2 निकालना है, तो ये जो v1 है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ v2 प्रेजेंट करते हैं। यहां से बताओ v1 क्या हो जाएगा, फिर v1 हो जाएगा v1 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1, है ना, और हाँ v2। ठीक है, v1 को मैं लिख सकता हूं a2 अपॉन a1 और v2। ठीक है, तो v1 के प्लेस पे ऐसा लिख दूं, या इसे और ऐसा कर लो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। पहले मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहां से v2 बाहर निकाल लो, एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो अपनी मर्जी, कहीं से भी स्टेप कर सकते हो, बट हाँ वो मैथमेटिकली सही हो। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं, आसान हो जाएगा। तो हाफ और v2 का स्क्वायर, ठीक है, को मैं बाहर निकाल दिया। यहां क्या बचा, 1 माइनस, क्या लिख दूं, यहां से v2 तो 1 बच गया, यहां से v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ठीक है ना, और इज इक्वल टू, ठीक है। आपको ये समझ आ रही है, दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है तो मैं, कोई जल्दी मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग कर दूंगा, आपको दिक्कत ना हो। सोच रहे हो कहां से स्टेप आ गया, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2g। और एक और चीज आपसे मैं पूछ लूं, क्या h माइनस जब h डैश करूंगा तो क्या मिलेगा, स्मॉल h मिलेगा, हाँ या ना। h माइनस जो h डैश होगा वह स्मॉल h के इक्वल होगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ ओरिफिस का हाइट है। तो 2g और स्मॉल h लिख दो, राइट, इज इक्वल टू हाफ। अब यहां से मैं v2 स्क्वायर को बाहर निकाल दूं, तो v2 स्क्वायर को जब बाहर निकालूंगा, यहां क्या बचेगा, 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में नीचे v2 स्क्वायर लिख दूं, मामला बराबर रहेगा। ठीक है, अब मैं ये भी 2 क्यों लाया, ये तो यहां लिख ही दिया हूं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2gh इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां बचा v2 का स्क्वायर 1 माइनस, अब v1 बाई v2 का होल स्क्वायर हो गया। यहां से मैं v1 अपॉन v2 लिख दूं तो ये हो जाएगा a2 बाय a1। तो v1 बाय v2 का जो होल स्क्वायर है उसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूं कि a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, राइट। ओके, बहुत कुछ हमें क्लियर हो गया है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो v2 चाहिए, तो मैं सारी चीजों को इधर ले जाता हूं। मैं एक लाइन में और लिख देता हूं यहाँ पे कि v2 का स्क्वायर
1 माइनस A2/A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब यहां जो A2 और A1 लिखा हूं ना, A2 दिस इज A2, A1 दिस इज A1 जो A है, ठीक है। तो दूसरे ही लाइन में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ी दिक्कत होगी, मैं यहां लिख देता हूं कि V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, राइट। और इसी को मैं दूसरे लाइन में ऐसा लिख दूं कि V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस A2 स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर, ऐसा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। मीन्स स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला बन गया। इसे और सिंपल वे में अगर जो प्रेजेंट किया जाए, यानी कुछ स्मॉल चीजों को निगलेक्ट कर दें, जैसे कि यहां पे A अपॉन A इसका स्क्वायर कर दूं तो टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम है और उसमें एक बड़ी चीज से जब डिवाइड करेंगे तो एक बहुत ही छोटा नंबर आएगा, 1 से कम होगा और उसका स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होगा। तो इसको एक अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला ऐसा बनाया जा सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2GH में जो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स होगी उसके लिए अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला बन जाएगा V2 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटेड 2GH, जहां H होगा ऑरिफिस का हाइट, है ना, फ्रॉम द ओपन सरफेस, नीचे की तरफ। या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑरिफिस ये ओपन सरफेस से कितना बिलो है, वो है H। और G आपको पता है सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू यू नो इट इज कांस्टेंट। तो ये वही है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। बट और थोड़ा करेक्ट वे में आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लो, आपको ओरिफिस का एरिया पर सेक्शन मालूम हो, ओपन सरफेस का मालूम हो, तो ये और अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। इस तरह से हमने आज 2 एप्लीकेशन पढ़े। पहला एप्लीकेशन था क्या, डायनामिक लिफ्ट, और ये दूसरा एप्लीकेशन था, नहीं दूसरा एप्लीकेशन हो गया स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। मैं चीजों को क्लियर कर दूं, मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि स्मॉल एच क्या दिखा रहा है कि ऊपर से ओरिफिस कितना नीचे है, वो वाला पार्ट है एच, राइट। ठीक है। तो अगर जो कोई टैंक है, हमें ये पता है कि ऊपर से जो ओपन सरफेस है वहां से 5 मीटर बिलो एक ओरिफिस है जिसका एरिया पर सेक्शन भी अगर जो गिवन हो तो और भी अच्छी बात है ना, कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है। और पूछा जाए कि इस पिन होल से, इस स्मॉल ओरिफिस से किस स्पीड से लिक्विड फ्लो होगी, तो आप बता सकते हैं ये फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसे समझे होंगे, ठीक है, ओके।